तो देखिए स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। और जितने भी वायर हमने लिए हैं ये सब इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो ये एक वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, उसको मोड़ दिया गया। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये जो O है, ए इस पॉइंट का नाम है, OA आपका एंगल बाइसेक्टर है। और जो OA है इसकी जो लेंथ है वो x के बराबर है। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इस पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए अगेन ड्यू टू सिमेट्री आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि अगर इधर आ गया तो ये वाली साइड नाराज हो जाएगी कि हमारी तरफ नेट फील्ड क्यों नहीं हुआ। तो ड्यू टू सिमेट्री आपको ये समझ आना चाहिए कि नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप क्या करिए, इस वायर के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड लिख लीजिए, और जैसा इस वायर के कारण इधर फील्ड आएगा वैसा ही इस वायर के कारण इधर फील्ड आएगा। तो आप क्या करो, इसके कारण इधर फील्ड लिख लो और उसका डबल कर दो, वो कौन हो जाएगा आपका नेट फील्ड। तो कुल मिला के आपको इस वायर के कारण फील्ड लिखना है, तो मैं आपको इस वायर के कारण फील्ड लिख के दिखाता हूँ। तो वायर के कारण फील्ड लिखने का क्या तरीका था कि जिस पॉइंट पर फील्ड लिखना है पहले वहां से हम वायर पे परपेंडिकुलर डालते थे। तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर डल गया। फिर हम क्या करते थे, एक पॉइंट का नाम 1 देते थे, एक पॉइंट का नाम 2। तो ये मान लेते हैं ऊपर वाला पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं 1, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, लेट्स इसका नाम दे देते हैं 2। तो इसके लिए जो एंगल आता था उस एंगल को हम क्या बोलते थे, θ1, और इसके लिए जो एंगल आता था उस एंगल को क्या बोलते थे, θ2। अब हम जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो आता था वो इस डायरेक्शन में आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट आता था वो ऊपर की तरफ आता था, मतलब वो इस डायरेक्शन में आता था, ठीक। इस कंपोनेंट को नाम देते थे हम, आपको याद हो तो Ex, और इस कंपोनेंट को हम नाम देते, आपको याद हो तो कितना, Ey। तो मैं Ex और Ey की वैल्यू लिख के दिखाता हूं। तो पहले θ1 θ2 कर लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट 1 हो गया। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का जो एंगल बनेगा, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको इस वाले एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ऐसे आएगी। तो ये वाला जो एंगल होगा जिसको हम θ1 बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल होगा, देखो इसको क्लॉकवाइज मेजर किया, इसको कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जो जिसको हम θ2 बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा, मतलब θ2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 90 माइनस थीटा, और θ1 का जो वैल्यू आया वो आया 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम Ex का वैल्यू लिखें, अच्छा चलिए एक बात और देख लेते हैं। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ऐसा करते हैं, पहले Ex लिखते हैं और Ey लिखते हैं, और मुझे इसके कारण हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, Ey cos थीटा प्लस Ex sin थीटा। तो पहले Ex और Ey लिख लेते हैं। Ex का वैल्यू, तो Ex का वैल्यू आपको याद हो k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, बाद में रिप्लेस करेंगे, k लैम्डा अपॉन r, ठीक। अंदर क्या था, sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 तो कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस sin θ2, तो sin θ2 कितना हो गया आपका, sin θ2 कितना हो गया आपका, ये θ2 का वैल्यू कितना, 90 माइनस डिग्री, तो ये हो गया cos थीटा, ठीक। Ey का अगर हम वैल्यू लिखें तो Ey का वैल्यू मतलब ये वाला Ey, तो Ey का वैल्यू होता था k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2। तो cos θ1 की तो कितना हो गया, 90 डिग्री, तो cos θ1 क्या हो गया, 0 माइनस cos θ2। तो cos θ2 की वैल्यू कितनी आती है, तो θ2 कितना है आपका, 90 माइनस थीटा, θ2 ये था 90 माइनस थीटा, तो cos θ2 की जगह 90 माइनस थीटा, तो क्या पुट करेंगे, sin थीटा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, वो किधर है, इस डायरेक्शन में। पर कोई बात नहीं, हम जो मान लिए वो मान लिए। अब हमें इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो E आया इसके कारण, E ड्यू टू E1 में लिख देता हूं इसको, एक वायर के कारण। तो ये आएगा आपका क्या, Ex cos थीटा, Ex cos थीटा। तो मैं सीधा लिखते जाता हूं यहाँ पे E1, Ex cos थीटा कितना आएगा, ये आएगा k लैम्डा अपॉन r, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस और क्या आएगा, ये आपका Ex sin थीटा आएगा ना, ठीक है। फिर से लिखते हैं, तो E1 जो आपका आएगा वो किसके बराबर, Ex का कंपोनेंट क्या आएगा, sin थीटा, तो Ex sin थीटा, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आएगा k लैम्डा अपॉन r sin थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अब क्या लिखेंगे ई बाई कॉस थीटा, तो ई बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर, कितना आएगा के लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, जब हम कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, ई वाई का कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा cos थीटा, तो sin थीटा ऑलरेडी है, cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब आप ध्यान से देखो, जब इस k लैम्डा y आपको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k लैम्डा y अपॉन sin थीटा cos थीटा ये टर्म कट जाएगी, तो E1 का जो वैल्यू आया आपका, E1 का जो वैल्यू आया वो आया k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। ठीक, अब यहां से आप r की वैल्यू भी देख लो, तो जो x है x cos थीटा इसके बराबर होगा, x sin थीटा किसके बराबर होगा r के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो x sin थीटा होगा, मैं कहां लिखूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि x sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा r के, तो sin थीटा अपॉन r किसके बराबर होगा 1 अपॉन x के, तो इस चीज को आप रिप्लेस कर दें, कहां पे, यहाँ पे sin थीटा अपॉन r को x के रिप्लेस कर दें, तो ये कितना आया, ये आया k लैम्डा अपॉन x। तो मुझे यहाँ पे नेट फील्ड चाहिए था, तो इसके कारण भी इतना ही आएगा ड्यू टू सिमेट्री, तो यहाँ पे जो e नेट आया आपका वो किसके बराबर आया 2k लैम्डा अपॉन x। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा पर कूलम, दूसरा वायर है उसकी भी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, सब यूनिफॉर्म है, और ये पॉइंट है A जिसका डिस्टेंस है यहाँ से x, और ये एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा, वो दिख रहा है आपको, और आपसे पूछा कि बताइए पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो पॉइंट A पर जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ड्यू टू अगेन आप कह सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो आप एक वायर के कारण इधर वाला कंपोनेंट दूसरे कारण इधर वाला कंपोनेंट दोनों को ऐड अप कर दो तो कौन हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक सिमेट्री और है कि जितना इसके कारण इधर आएगा उतना ही इसके कारण इधर आएगा, तो एक के कारण आप इधर लिख लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, तो एक के कारण इधर कितना आएगा तो देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर वाला लाइन है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक वायर कारण वो है E1 इक्वल टू E cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो E1 का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, वो आया E sin थीटा। अब पहली बात E का वैल्यू लिखा जाए, तो E का वैल्यू किसके बराबर होता है 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r मान लो, तो 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। अब बात आती है r कितना होगा, तो अगेन आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए x sin थीटा किसके बराबर आएगा r के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x sin थीटा किसके बराबर है r के, तो देखिए sin थीटा अपॉन r किसके बराबर है 1 अपॉन x के, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन r को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, तो E1 जो आपका आया वो कितना आया, वो आया 2k लैम्डा अपॉन x। अब आपको नेट चाहिए तो इसके कारण भी तो इधर उतना ही आएगा जितना इसके कारण इधर आया, तो E नेट जो आपका आएगा वो आ जाएगा 4k लैम्डा अपॉन x। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसा ये था, बस इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव कर दी गई है और आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो अब इसमें आप सिमेट्री वेमेट्री नहीं बोल सकते, काहे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्लस है माइनस, उसमें तो सब एक जैसा था ना, इसमें नहीं बोल सकते। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले वायर के कारण देखिए माइनस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा उसके लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक, तो ड्राइंग थोड़ी साफ होनी चाहिए। ठीक, हाँ ये बात की गारंटी कि जितना मैग्नीट्यूड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ होगा, क्योंकि दोनों का लैम्डा सेम है, और जो डिस्टेंस r आएगा वो भी क्या आएगा सेम आएगा, क्यों, ड्यू टू सिमेट्री। और ये जो डिस्टेंस r आएगा ये किसके बराबर आएगा, तो ध्यान से देखिए r ये जो x है x sin थीटा r के बराबर है, तो x sin थीटा मैं यहाँ लिख देता हूं
यहां लिख लेते हैं, चलिए x sin थीटा किसके बराबर आएगा, r के। इसको बाद में यूज किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, दोनों लैम्डा बराबर है, तो दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो इसके कारण अगर मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में E है तो इसके कारण जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस डायरेक्शन में E ही आएगा। अब देखिए ये एंगल कितना है आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब एक चीज सीखिए, ये दो वेक्टर हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो जो ये वर्टिकल लाइन होगी ये क्या बनेगी, इसका एंगल बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, इसका एंगल बाइसेक्टर बनेगी। ठीक, अरे ये दोनों एंगल सेम है ना भाई, तो एकदम सिमेट्रिक डायग्राम हो गया ना, तो वर्टिकल लाइन क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर। अब आप एक चीज जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो किधर आता है, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो ऐसे देख लो भैया, देखो आप सोचो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई, मुझे नहीं पता एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो एंगल क्या बना, थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो एंगल क्या बना, थीटा। ये दोनों एंगल बराबर हुए तो ये कौन हुआ, एंगल बाइसेक्टर। तो इसका कंपोनेंट इधर कैलकुलेट कर लो, इसका कंपोनेंट इधर कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में। तो इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, इसको ऐड अप करो तो ई नेट जो आएगा आपका वो बराबर आएगा 2e cos थीटा। अब वैल्यू पुट करिए 2, e का वैल्यू कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन r cos थीटा। अब r की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, x sin थीटा। r की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, x sin थीटा, तो यहाँ पर r की जगह x sin थीटा पुट करें तो 4k लैम्डा अपॉन x cot थीटा। ये कौन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन क्या आया, डाउनवर्ड। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो वायर हैं, बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ग्रेविटी का इफेक्ट 0 लेना है, दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है, और जितने भी क्वेश्चन थे सब पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है, ग्रेविटी लेना नहीं है, और एक पॉइंट चार्ज है क्यू जो यहाँ पे रेस्ट में है, और ये वायर फिक्स है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने वायर को फिक्स कर रखा है। और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू जो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को इस लेंथ के अलाउंग डिस्प्लेस किया, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है इसके अलाउंग डिस्प्लेस किया, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो हमें उस एसएचएम का क्या बताना है, टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या है, स्मॉल क्यू डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस along the dotted line, then find out time period of SHM। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अगर ये SHM करेगा तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन, क्योंकि जहां पे नेट फोर्स 0 होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब आप सोचो, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है वो है x, इसको मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूं, हम जानते हैं q और m है, ये डिस्टेंस x। ठीक, तो ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, r माइनस एक्स, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स। अब मुझे बताइए इस वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस वाले वायर से नजदीक है और इस वाले वायर से दूर है, तो अगर r कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अब देखिए एसएचएम में दो कंडीशन हम चेक करते हैं कि नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, और जब हम उसका एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उस मीन पोजीशन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो वो पार्टिकल एसएचएम करता है। तो अब इस पे हम पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, q e नेट अपॉन m। तो e नेट लिखा जाए तो q अपॉन m। अब हमें पता है नेट इधर आएगा, मतलब इसका डोमिनेट करेगा क्योंकि इससे नजदीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2k लैम्डा अपॉन r माइनस एक्स माइनस, इसका फील्ड इधर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2k लैम्डा अपॉन r प्लस एक्स, क्योंकि नेट फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन। तो एक का फील्ड इधर है, अरे ऐसे देख लो यार, एक का फील्ड इधर है
और एक का फील्ड इधर है और नेट इधर लाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही तो किया है। तो ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो है 2k लैम्डा क्यू अपॉन एम। आर कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो एक आर नीचे आया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन आर। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाइए और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमें लगाना है, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर की पावर माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन आर की पावर माइनस 1। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, और अगर x 1 से बहुत छोटा है तो उसको हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं। और आपको सवाल में बताया था कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, तो x हमारा बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाए। a का जो वैल्यू आया वो है 2k लैम्डा क्यूब अपॉन mr। तो यह है 1 प्लस एक्स वाई आर और यह 1 माइनस एक्स वाई आर। जब माइनस से ओपन करेंगे तो 1 1 से कट जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन आर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन आर। तो मैंने क्या किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया और इस माइनस को भी अंदर ले दिया। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो आया 2k लैम्डा क्यूब। तो 2 और 1 ऊपर से आएगा तो इसको 4 कर देता हूं मैं सीधा, अपॉन m r स्क्वायर इनटू x। तो आप इसको किससे कंपेयर करिए, ओमेगा स्क्वायर x से। तो यहां से आपको कौन मिल जाएगा, ओमेगा, और टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप यहां से ओमेगा निकाल लीजिए। और ओमेगा किसके बराबर होता है एसएचएम में, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो टी कितना आएगा मुझे डायरेक्ट समझ आ रहा है, मैं लिख देता हूं। आप क्या करिए, x से x को काट के ओमेगा निकालिए और ओमेगा को किससे बराबर करिए, 2 पाई अपॉन टी। तो जो टी आया वो आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m r स्क्वायर अपॉन 4k लैम्डा क्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि दो वायर हैं, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों पे लैम्डा कूलम पर मीटर है। लेकिन जो दोनों वायर है ना वो बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे हैं दोनों वायर बोर्ड के परपेंडिकुलर। ठीक, और ये वाला जो मिड पॉइंट है इनके बीच का, ये डिस्टेंस आप मान लें r है, और ये भी जो डिस्टेंस है इसको मान लें ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया -q जिसका मास है m, और ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है, ग्रेविटी 0। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया और रिलीज किया। तो ये जो मोशन करता है वो एसएचएम करता है, तो हमें ये बताना है कि उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर आपको एसएचएम का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाए तो टाइम पीरियड पता चल जाता है, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो मैं यहाँ पे ओमेगा निकालूंगा, बस आगे आप इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से डायग्राम बना के एक बार समझाता हूं कि ये आपका दो चार्ज हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये वाले चार्ज के कारण, सॉरी चार्ज में वायर है, वायर, ये वायर है और ये वायर है। तो वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे अगर मैं इस वाले हम पॉइंट की बात करें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, तो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस कारण इधर आएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा। आप ऐसे देखिए ना, ये वायर है और आपको मैंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाला जो वेक्टर है ये इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये वायर इंफिनिटी तक है, अंदर तक है, तो ये इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। और ड्यू टू सिमेट्री जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और अगेन सेम स्टोरी, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ई नेट, और वो कितना आएगा, वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। चलिए ई का वैल्यू बात करो, ये आएगा आपका 2e cos थीटा। ठीक, 2e cos थीटा। अब आप ऐसे देखिए कि e का वैल्यू पुट किया जाए तो ये डिस्टेंस कौन है, r मान लेते हैं इसको, और ये इस डिस्टेंस को r नहीं मानते क्योंकि r वो दिया है हमें, तो इसको हम मान लेते हैं, लेट से x मान लेते हैं। चलिए x मान लेते हैं, और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको मान लेंगे y। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा जाए तो 2, ई का वैल्यू लिखा जाए 2k लैम्डा अपॉन r।
आर ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो आपका वायर था, ये जो आपका वायर था, इसका यही तो हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एंगल 90 बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है एंगल, ऐसे ऐसे, तो 90 तो हुआ एंगल, ठीक। तो x किसके बराबर आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है r, तो x बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब y अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ई नेट जो आया आपका वो कितना आया, वो आया 4k लैम्डा इंटू वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सोचिए, अब जो मैंने डिस्प्लेस किया, मतलब जो ये y है ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से मैंने डिस्प्लेस किया, तो y बहुत स्मॉल है, तो r स्क्वायर में y को ऐड करने का कोई नहीं मतलब नहीं बनता, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दिया जाएगा, 4k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब फोर के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर भी तो एक y है ना, हाँ, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया गया। अब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, उस पर फोर्स लगेगा और उसका मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो एक्सेलरेशन आएगा 4k लैम्डा अपॉन m r स्क्वायर इनटू y। अब देखिए, अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ होता तो नेट फोर्स जीरो होता, तो जहां नेट फोर्स जीरो होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, नेट फोर्स लिखा, एक्सेलरेशन लिखा, तो नेट फील्ड ऊपर था लेकिन मेरा चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो एसएचएम की दो कंडीशन होती हैं, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ नंबर 1, एंड नंबर 2 एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो मेरा जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो y के प्रोपोर्शनल आया, y कौन है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां से जो ओमेगा है आपका वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ 4k लैम्डा अपॉन m r स्क्वायर, और टाइम पीरियड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m r स्क्वायर अपॉन 4k लैम्डा, ठीक है।